एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज सरोज एंड आज के इस वीडियो में क्लास 1 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो है हम एसएससीएन एग्जाम, जो आप जानते हो कि माइनिंग स्टार का जो एग्जाम है ना, माइनिंग स्टार सर्वेयर और ग्रेड सी वाला जो एग्जाम है आपका, तो अभी इसका डेट नहीं आया है कि एग्जाम कब होगा, ठीक है। और मान सकते हैं कि हम जो है अप्रैल में भी हो सकता है इसका डेट, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऐसा। तो हम जल्दी भी जो है इसका सिलेबस जो है कंप्लीट कर देते, ज़्यादा नहीं है। सीएमआर के जो टॉपिक्स हैं वो बेसिकली हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें उसमें आएंगी। तो बाकायदा सिलेबस आपको, सिलेबस तो आपके पास होगा ही, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है ना। तो हम जल्दी देख लेंगे कौन कौन से रेगुलेशंस हैं जो ईजिली है उसको कैप्चर कर सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। तो वही आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो आज की वीडियो में आज का जो टॉपिक है वो है ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ओवरमैन, ठीक है। तो ओवरमैन और आपका माइनिंग सरदार और आपका मैनेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीन, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो जो है पहले देख लेते हैं। देखो ये थोड़ा सा इजी था, टॉपिक थोड़ा सा कम था, लेंथी नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा पहले इसको कवर कर देते हैं। ओवरमैन, ठीक है। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरमैन किस सीएमआर किस रेगुलेशन में है, क्या उसके सब क्लॉज है, वो क्या सब रेगुलेशन है, क्लॉज है, वो सब देखेंगे हम, ठीक है। देखेंगे क्या क्या ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ओवरमैन की। अच्छा, इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर लीजिए। आप वहाँ पे जाओगे, ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ से आप पीडीएफ को ग्रैब कर सकते हो, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। देखो रेगुलेशन 47 किससे डील करता है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरमैन, ठीक है। 47 याद रखिएगा, 47, ठीक है। ठीक है, ओवरमैन जो है, ओवरमैन किस रेगुलेशन में बताया गया है, 47 रेगुलेशन में ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो ओवरमैन की होती है वो बताया गया, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो जो सब रेगुलेशन आपका 1 है, क्या कहता है, ओवरमैन शैल सब्जेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चार्ज एंड कंट्रोल ऑफ सच पार्ट ऑफ माइन एंड शैल कैरी आउट सच ड्यूटीज एंड मे बी असाइन्ड टू हिम बाय द मैनेजर। और देखो यहाँ पे ओवरमैन के बारे में क्या खासियत लिखी हुई है कि ओवरमैन जो है वो किसको, मतलब जो उनका सुपीरियर ऑफिसर्स होते हैं उनको, उनके जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं उनके द्वारा, उनको उनका पालन करना है। अच्छा, इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनका जो चार्ज कंट्रोल है उस पर्टिकुलर माइन का या माइन का जो पार्ट है उसका, तो ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, चार्जेस, कंट्रोल सब कुछ लेते हैं, ठीक है। और अपने ड्यूटीज़ को निभाते हैं। जो मैनेजर के द्वारा इनको असाइन किया गया होगा वो सारी ड्यूटीज़ ये निभाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट सब रेगुलेशन 2 देखो। द ओवरमैन शैल व्हाइल ऑन ड्यूटी carry a tracing of the working of such district shall keep the tracing up to date। अब यहाँ पे कहता है कि देखो ओवरमैन के पास जो ड्यूटीज़ है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसमें एक ये भी शामिल है कि जब वो ड्यूटी ऑन ड्यूटी जब रहता है, ठीक है, तो वो जो भी काम चल रहा है माइक्स में, है ना, उसके डिस्ट्रिक्ट में जो वर्किंग चल रही है उसको ट्रेस करना बेसिकली, ठीक है। और अप टू डेट रखना कि जो भी ट्रैकिंग हो रही है, जो भी ट्रेसिंग हो रही है वो अप टू डेट रहना चाहिए। अच्छा, सब रेगुलेशन का क्लॉज बी है, वो देखो, in his district make the inspection and report required by these regulation। और उसके डिस्ट्रिक्ट में जो इंस्पेक्शन होता है उसका एक रिपोर्ट, वो इंस्पेक्शन और रिपोर्ट तैयार करना, ठीक है, उस रेगुलेशन में बताएंगे हैं सब। और फिर क्लॉज सी क्या कहता है, इंश्योर दैट द सबऑर्डिनेट ऑफिशियल एंड कॉम्पिटेंट पर्सन इन हिज डिस्ट्रिक्ट कैरी आउट द रिस्पेक्टिव ड्यूटीज इन प्रॉपर मैनर। अच्छा, तो यहाँ पर ओवरमैन को ये भी इंश्योर करना है कि उसकी जो सब ऑर्डिनेट ऑफिशियल्स हैं या जो अदर कॉर्पोरेट पर्सन्स हैं उसके डिस्ट्रिक्ट में, वो अपना ड्यूटीज़ को सही तरीके से मतलब निभा रहे हैं कि नहीं, ये इनको देखना है, प्रॉपर मैनर चेक करना है कि ये वाकई सही तरीके से अपना ड्यूटीज़ निभा रहे हैं या नहीं, ओके, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, क्लॉज डी है हमारा, इंश्योर दैट माइनिंग ऑपरेशन इन द पार्ट ऑफ माइन असाइन्ड टू हिम under sub regulation 1 are carried out as per the code of practice framed under these regulation। अब देखो इसी वजह से क्वेश्चन किस तरीके का आ सकता है ये मैं आपको बताता जाऊंगी, ठीक है, तो ये आप ध्यान से देखना। अच्छा, तो ओवरमैन ये इंश्योर करता है, ओवरमैन ये भी इंश्योर करेगा कि जो भी माइनिंग ऑपरेशन वाइज में हो रहे हैं, जो असाइन किए गए हैं उसको, ठीक है, सब रेगुलेशन 1 के अंदर, यानी ऊपर जो हमने अब सब रेगुलेशन 1 देखा, तो उसको जो है कैरिड आउट किया जाएगा कोड ऑफ प्रैक्टिस के द्वारा, ठीक है, जो कि इस रेगुलेशन में फ्रेम किए गए हैं उसके द्वारा ही वो जो ऑपरेशन में आएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब हम आ जाते हैं अपने सब रेगुलेशन 3 में। सब रेगुलेशन 3 क्या कहता है, ओवरमैन शैल टू द बेस्ट ऑफ हिज पावर एनफोर्स इन हिज डिस्ट्रिक्ट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट ऑफ दीज रेगुलेशन इन ऑर्डर मेड देयर अंडर एंड शैल सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर if any given such direction as may be necessary to ensure compliance with those provisions and to secure the safety of the district and the safety and proper discipline of the person employed therein। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी देख लो। तो देखो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो ओवरमैन है तो अपना जो
जो भी सक्षम व्यक्ति है, ओवरमैन है, सक्षम व्यक्ति है, पावर है उसके पास, ठीक है, तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट में ये पावर को लागू कर सकता है कि जो भी प्रोविजन इस एक्ट में दिए गए हैं, ये जो रेगुलेशंस हैं और जो ऑर्डर्स हैं, इनको फॉलो करना है, ठीक है। वो मैन है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, उसके ड्यूटीज है, उसके पावर्स हैं, लागू कर सकता है प्रोविजंस को जो एक्ट में दिए गए हैं और जो रेगुलेशन है उनको भी। तो ये जो है ये किसको सबमिट करेगा, कंट्रोल ऑफ मैनेजर को और असिस्टेंट मैनेजर को कर सकता है, अगर उसे लगता है कि कुछ डायरेक्शंस है जिनको ज़रूरी है मतलब प्रोविजंस में शामिल करना और जो कि डिस्ट्रिक्ट की सेफ्टी के लिए अच्छा है, तो डिस्ट्रिक्ट के लिए अच्छा है ना, प्रॉपर डिसिप्लिन है पर्सनस के लिए जो कि एम्प्लॉय है वहाँ पे वर्कर्स हैं, तो ये चीज़ बता सकता है, ठीक है, ये चीज़ हो सकता है वहाँ पे। अब आगे बढ़ते सब रेगुलेशन 4 कहता है द ओवरमैन शैल सी द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ टिम्बर सपोर्ट मटेरियल ब्रैटिस टूल्स एंड टैकल्स appliance and other necessary required safe working of his district are kept at convenient place there। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि who will be responsible, यहाँ पे कह सकता है कि who will be responsible to see that sufficient supply of timber support material bractis tools and tackles appliance and other necessary required for safe working of his district are kept at convenient place therein। तो ओवरमैन जो होता है उसका ये मतलब उसका ये ड्यूटी होता है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जितने भी सफिशिएंट सप्लाईज हैं टिम्बर के, सपोर्ट मटेरियल के, ब्रैटिस के, टूल्स टैकल्स जो हो गए या कोई अदर अप्लायंस हो गया, तो ये सब नेसेसरी रिक्वायरमेंट है सेफ वर्किंग के लिए, है ना, उसके पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जो कि कन्वीनियंट प्लेस पे रखे गए हो, ये इसको चेक करना जरूरी है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ओवरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखिएगा सब रेगुलेशन 4, ओके, याद रहेगा। और आपका रेगुलेशन नंबर क्या है, 47, ठीक है। सब रेगुलेशन 4 देख लिया आप लोगों ने, रेगुलेशन 47 का, ओके। अब बढ़ते हैं सब रेगुलेशन 5 पे। तो ओवरमैन शैल क्लॉज ए क्या कहता है आपका, इंश्योर दैट एवरी ईयर क्रॉसिंग स्टॉपिंग डोर ब्रैटिस एंड अदर वेंटिलेशन डिवाइस मेंटेनिंग गुड ऑर्डर। अब देखो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि कौन ये इंश्योर करेगा कि हर ईयर क्रॉसिंग स्टॉपिंग डोर ब्रैटिस एंड अदर वेंटिलेशन डिवाइस जो है वो मेंटेन है, गुड कंडीशन में है ना, गुड ऑर्डर में है, ये देखना किसका जिम्मेदारी है, तो ओवरमैन की जिम्मेदारी है, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है, ओके। ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। नेक्स्ट आपका सब क्लॉज बी क्या कहता है, अब आपका नेक्स्ट क्लॉज बी क्या कहता है, सब रेगुलेशन 5 का क्लॉज बी कहता है इंश्योर दैट द वेंटिलेशन इज इफेक्टिव इन हिज डिस्ट्रिक्ट एंड विद द प्रैक्टिस ऑफ or ear pipes or ducts are required to be used for the ventilation of the working place, he shall see that they are kept sufficiently advanced so that an adequate amount of air reaches every such working place। अब यहाँ वेंटिलेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये कहता है कि ओवरऑल ये इंश्योर करेगा कि जो वेंटिलेशन है उसके डिस्ट्रिक्ट में वो इफेक्टिव तरीके से हो, वहाँ पे लगा हो। अब जब जो एयर पाइप होता है या डक्ट कह लो, जब आप उसको यूज़ करते हैं वेंटिलेशन में वर्किंग प्लेस पे, तो ये इंश्योर करेगा कि वो एक सफिशिएंटली एडवांस तरीके से रखे गए हों, ठीक है, इतने एडिक्वेट अमाउंट में मतलब एयर वहाँ पे पहुँच सके वर्किंग प्लेस में, इस तरीके से रखे गए हों कि जो एयर है वो एडिक्वेट अमाउंट में पहुँच सके, ठीक है। अच्छा, तो ये ध्यान में रखिएगा, ओवरमैन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जब वेंटिलेशन की हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट में। अब आते हैं क्लॉज सी में। क्लॉज सी कहता है हैव पावर टू सेंड आउट ऑफ द माइन एनी पर्सन अंडर हिज चार्ज who infringe or attempts to infringe any provision of the act or other regulation or order made thereunder or fail to carry out any direction given with regard to safety and shall report such matter in writing to the manager। अब देखो ये जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो, तो ओवरमैन के पास ये पावर होता है कि कोई भी पर्सन, ठीक है, उसके अंडर में जो कंट्रोल में है, तो वो अगर किसी भी तरीके से उल्लंघन करता है, जो प्रोविजंस है एक्ट के उसका उल्लंघन करता है या जो रेगुलेशंस बनाए गए उसका उल्लंघन करता है, तो अगर ये पाया जाता है कि इस तरीके से कोई इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है, कोई मतलब आपका उल्लंघन कर रहा है, तो वो माइंड से इसको बाहर निकाल सकता है, समझ लो। तो ये पावर ओवरमैन के पास रहता है। अगर कोई भी डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करता है या जो भी सेफ्टी से रिलेटेड है उसको फॉलो नहीं करता है, तो वो इस मैटर को जो है रिटर्न में किसको देगा, मैनेजर को दे, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो ये इसके पास पावर है ओवरमैन के पास, ठीक है। पावर की बात होगी तो भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब क्लॉज डी कहता है इंश्योर दैट ऑल ट्रैक्स एंड ट्रैम लाइन्स आर प्रॉपर्ली लेड, ग्रेडेड, ब्लास्टेड और अदरवाइज पैक। अब कहता है कि जो ओवरमैन होता है वो क्या इंश्योर करता है, ये भी इंश्योर करेगा कि जो भी ट्रैक्स हैं, ट्रैम लाइन्स हैं, वो प्रॉपर्ली बिछाए हो, ग्रेडेड हो, ब्लास्टेड हो और पैक्ड हो, ठीक है, इस तरीके समझ सकते हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो अब क्लॉज ई कहता है सी दैट द मैन होल्स ऑन द हॉनेज रोडवेज आर केप्ट सेफ, क्लियर ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन, प्रॉपर्ली वाइट वॉश। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है भैया। आपसे सीधे बोलेगा कि देखो ऐसा है, ये बताओ कि हु विल रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, हु शैल इंश्योर, या ये बोल सकता है या फिर ये कहना है हु विल रिस्पॉन्सिबल या
हु इज रिस्पॉन्सिबल कह सकता है, या फिर हु शैल रिस्पॉन्सिबल, कुछ भी कह सकता है, ठीक है। तो आपसे कह सकता है कि हु शैल इंश्योर टू सी दैट द मैनहोल्स ऑन द हॉनेज रोडवेज आर केप्ट सेफ। तो जो मैनहोल होते हैं हॉनेज रोडवेज में, वो बेसिकली एक तरीके से सेफली रखे गए हैं, क्लियर हो, किसी भी तरीके का अवरोध ना हो, ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, ठीक है, प्रॉपर्ली वाइट वॉश किए गए हैं। तो ये देखने की जिम्मेदारी किसकी है? ओवरमैन की है, याद रखिएगा, ओवरमैन की है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं, एफ देखेंगे। क्लॉज एफ क्या कहता है? इंश्योर दैट द स्टॉप ब्लॉक्स, रनवे स्विच एंड अदर सेफ्टी डिवाइसेस आर फिक्स्ड and used as required under the regulation. Drag or backstay are provided and regularly used behind turbs ascending incline, and that a sufficient supply of suitable sprag is provided where tubs are loaded on a gradient or lowered down a gradient by hand. अब ये भी मस्त क्वेश्चन भैया, आपसे ये बोल सकता है कि कौन इंश्योर करेगा जो ये स्टॉप ब्लॉक्स हैं, रनवे स्विच हैं, सेफ्टी डिवाइस जो फिक्स होती है, ठीक है, और इस रेगुलेशन के अंतर्गत उसको बताया गया है कि इसको यूज़ किया जाता है जब जरूरत होती है, और बैकस्टे को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, रेगुलरली यूज्ड बिहाइंड, कहाँ पे? टब्स असेंडिंग इंक्लाइन, जो इंक्लाइंस की पोजीशन में होते हैं टब्स, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इसको, ठीक है, सेफ्टी पर्पस के लिए। और उसका सफिशिएंट सप्लाई होना चाहिए सुटेबल स्प्रैग का, वो प्रोवाइड किया जाए जहाँ पर टब्स लोड किए जाते हैं ग्रेडियंट में, या फिर जो लोअर डाउन किए जाते हैं ग्रेडियंट में बाय हैंड। ओके, तो वो इंश्योर कौन करता है? ये सब कौन इंश्योर करेगा? ओवरमैन करेगा, ठीक है। सही तरीके से है कि नहीं, सेफ्टी डिवाइस सही तरीके से लगे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखने वाली चीज़ है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, है ना। जब भी बैक स्टॉप ब्लॉक और रनवे स्विच की बात करें तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि इसे कौन इंश्योर करता है? ओवरमैन। ओके, अच्छा, अब क्लॉज जी कहता है हमारा, देखो येलो वाला जो लिखा हुआ है, येलो से हाईलाइट किया गया है, थोड़ा इसको इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ओके, अच्छा जी देखो क्या कहता है? स्टॉप द यूज फोर्थ विथ if he finds any of the rope, chains, signals, brakes, jig wheel and push or other apparatus is in use in his district to be in an unsafe condition. तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि देखो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसका? ओवरमैन का, कि अगर मान लो कोई भी रोप है ना, चेन है, सिग्नल है, ब्रेक है, जिग व्हील है, या कोई भी अपैरेटस का पार्ट है, उसके डिस्ट्रिक्ट में यूज किया जाना है, अगर वो अनसेफ कंडीशन में है, ठीक है, तो उसको रोकने का काम किसका? रोकने का जो पावर है वो किसके पास है? ओवरमैन के पास है, ओवरमैन के पास है। वो उसका काम तुरंत ही वहीं पर रोक देने का आदेश देगा, ठीक है, कि अभी इसको फर्दर यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि वो अनसेफ कंडीशन में है बेसिकली, ठीक है, ध्यान में रखिएगा उसको। अच्छा, अब एच की तरफ बढ़ी। क्लॉज एच कहता है हमारा, इंश्योर दैट एक्सेप्ट फॉर द पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन एंड रिपेयर एवरी पर्सन अदर देन एन ऑफिसर और हॉनेज अटेंडेंट ट्रैवल बाय ट्रैवलिंग रोडवेज। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, स्टार लगा दो इसको, देखो क्या कह रहा है। तो यहाँ पे कहता है कि इंस्पेक्शन का पर्पस और एग्जामिनेशन और रिपेयर का जो पर्पस होता है उसको छोड़ के, ठीक है, उसको छोड़ के सारे लोग ट्रैवलिंग रोडवे से ट्रैवल करेंगे, मतलब ऑफिशियल और हॉनेज अटेंडेंट को छोड़ के आपका सारे लोग ट्रैवलिंग रोडवे से ट्रैवल करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, चाहिए ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा याद रखना है कि इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन और रिपेयर के पर्पज से छोड़ के और ऑफिशियल्स और हॉनेज अटेंडेंट को छोड़ के बाकी सब जो है ट्रैवलिंग रोडवे को ट्रैवल करेंगे वहां से, ठीक है। अच्छा, अब क्लॉज आई कहता है, गिव प्रॉम्प्ट अटेंशन टू द रिमूवल ऑफ एनी डेंजर ऑब्जर्व और रिपोर्टेड टू हिम एंड शैल सी द डेंजरस प्लेस आर एडिक्वेट फेंस्ड ऑफ। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि देखो जो भी किसी भी तरीके का अगर मान लो डेंजर को ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है, तो उसको रिमूव कैसे करना है ये प्रॉपर अटेंशन देगा ओवरमैन, और इस तरीके का जो भी डेंजरस प्लेस है उसको देखेगा ये कि एडिक्वेटली वो फेंस्ड किया गया है कि नहीं, ठीक है, कहा मतलब उसको फेंसिंग की गई है कि नहीं, ये देखना जरूरी है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखने वाली चीजें, कौन इसको रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? ओवरमैन। अब जे देखें, क्लॉज जे कहता है, सी दैट अप्रूव सेफ्टी लैंप्स आर बीइंग यूज्ड बिलो ग्राउंड, और ये इंश्योर करेगा ओवरमैन कि भैया अप्रूव सेफ्टी लैंप्स जो है उसका यूज किया जा रहा है कि नहीं बिलो ग्राउंड में, ये भी देखना काम है ओवरमैन का। अब आते हैं क्लॉज, अब आते हैं हमारे सब रेगुलेशन 6 में। सब रेगुलेशन 6 क्या कहता है? इन केस ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग द ओवरमैन शैल इंश्योर दैट। अब ओपन कास्ट वर्किंग में कहता है, ओपन कास्ट वर्किंग में ओवरमैन शैल इंश्योर दैट, ओवरमैन जो है क्या क्या काम रहता है, उसका क्या क्या ड्यूटीज है, देखो। साइड ऑफ बेंच आपके प्रॉपर्ली ड्रेस्ड, अब कहता है जो बेंचेस होते हैं उनके जो साइड है प्रॉपर्ली ड्रेस्ड है कि नहीं, ड्रेसिंग प्रॉपर्ली है कि नहीं उसकी, ओके। स्टेबिलिटी ऑफ बेंचेस इज नॉट इंडेंजर्ड, अब कहता है जो बेंच का स्टेबिलिटी है वो इंडेंजर्ड ना हो, है ना। सी ऑप्शन, हॉल रोड्स आर केप्ट मेंटेन, ऑब्वियस बात है हॉल रोड जो है मेंटेन होनी चाहिए पूरे, एक तरीके से ये कह लो कि बहुत वेल एंड मेंटेन करने की जिम्मेदारी है ओवरमैन की, सब सही तरीके से इंस्पेक्शन करना है ना, मेंटेन है कि नहीं है, वेल मैनर्ड में है कि नहीं, ठीक। अच्छा, आपका जो है सब रेगुलेशन 6 का क्लॉज डी कहता है, स्टेबिलिटी ऑफ ओवरबर्डन डंप्स इज नॉट इंडेंजर्ड,
तो यहाँ पे देखता है कि जो ओवरबर्डन जो डंप किया गया है वहाँ पे उसकी जो स्थिरता है कहीं वो खतरे में तो नहीं है ना। अब क्लॉज ई कहता है देयर इज नो ओवर क्राउडिंग ऑफ मेन एंड मशीनरी एट द वर्किंग फेसेस। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए मैन का और मशीनरी का जहाँ भी वर्किंग फेस होगा वहाँ पे, ठीक है। तो वर्किंग फेस में जो है ऐसा नहीं है कि ओवर क्राउडिंग पहुंच गया है सब, वहाँ पे ओवर क्राउडिंग सब भीड़ लग गया देखने के लिए, अच्छा ये काम हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, ये इंश्योर करता है ओवरमैन। अच्छा, क्लॉज एफ कहता है एडुकेट लाइटिंग इज प्रोवाइडेड एट द एरिया अंडर हिज कंट्रोल। ऑब्वियस सी बात है कि एडुकेट लाइट वहाँ पे प्रोवाइड करना होगा उस एरिया में जहाँ पे उसका कंट्रोल है, ठीक है, ओवरमैन का। और एडुकेट प्रिकॉशन एज लेड डाउन इन दिस रेगुलेशन आर टेकन बिफोर ब्लास्टिंग ऑपरेशन इज कंडक्टेड। अब एडुकेट प्रिकॉशन लेना होगा अगर यहाँ पे जो इस रेगुलेशन में बताया गया है कि भैया आप जो है ब्लास्टिंग ऑपरेशन करने जा रहे हो, कंडक्ट करने जा रहे हो, तो वहाँ पे जो है एक प्रिकॉशन जो है वो लेना होगा, उसके अकॉर्डिंग ही फिर आपको ब्लास्टिंग का प्रोसेस कंटिन्यू करना होगा, ये इंश्योर करेगा ओवरमैन। अच्छा, क्लॉज एच है लास्ट है, ऑल मशीनरी एंड प्लांट्स आर ऑपरेटेड इन सेफ एंड सिक्योर्ड मैनर। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है मशीनरी जो प्लांट्स है सारे ही जो ऑपरेट हो रहे हैं वो सेफ और सिक्योर्ड मैनर में हो, है ना। ये नहीं कि कुछ त्रुटि आ गई है, कुछ प्रॉब्लम है मशीन्स में, तब भी हम उसको चलाए जा रहे हैं, तो क्या होगा, मशीन टूट जाएगा और फिर उसका क्या नाम है, सेफ भी नहीं होगा, लोगों की जान जा सकती है ना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है वहाँ पे, अनहोनी घट सकती है, तो ये इंश्योर करेगा ओवरमैन। अब हम आएंगे 7 रेगुलेशन 7 ओवरमैन शैल। अब देखो अपर क्लॉज ए कहता है डिवोट द होल ऑफ हिज टाइम टू हिज ड्यूटी एंड विजिट ईच वर्किंग प्लेस इन हिज डिस्ट्रिक्ट एज ऑफन एज मे बी नेसेसरी और पॉसिबल। अब कहता है कि जो अपना सारा टाइम है वो अपनी ड्यूटीज और अपने विजिट को देगा वो, ठीक है, हर वर्किंग प्लेस पे जो उसके डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है, और ये उसका ब्यौरा जो है लेगा जैसे उसको सही लगता है कि जिस हिसाब से, मतलब उसको लगता है कि जैसे पॉसिबल है उस हिसाब से वो करेगा, ओके। अच्छा, क्लॉज बी कहता है नॉट द वुमन शैल नॉट एक्सेप्ट फॉर जस्टिसेबल कॉज लीव द डिस्ट्रिक्ट इन हिज चार्ज until he has finished the inspection required under these regulation and any other duties that is required to perform or until relieved by a duly appointed substitute। अब कहता है कि जो ओवरमैन है ना, अगर उसके पास जस्टिसेबल कॉज नहीं है तो वो डिस्ट्रिक्ट को छोड़ नहीं सकता है किसी के चार्ज पे, ठीक है, उसको वैलिड रीजन देना होगा, एक जस्टिसेबल कॉज उस कारण होगा उसका, तभी वो जा सकता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट को जो है किसके चार्ज में देके, एक ड्यूली अपॉइंटेड सब्स्टिट्यूट के चार्ज में देके वो जा सकता है, ओके, लीव पर, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। जब तक वो, या तो फिर इसके पहले अगर कारण जस्टिसेबल कॉज नहीं है उसका, तो जो भी इंस्पेक्शन वो उस समय कर रहा होता है उसको करने के बाद ही, इसके बाद ही जो है ये निर्णय लिया जाता है कि भाई ये जो है लीव पर जाएंगे, ओके, याद रखिएगा इसको। अच्छा, क्लॉज सी कहता है इफ द माइंड इज वर्किंग इन ए कंटिन्यूअस सक्सेशन ऑफ शिफ्ट्स confer with the official succeeding him and give him such information as may be necessary for safety of his district and person employed therein। अब कहता है कि देखो माइंड में जो काम चल रहा है, अगर मान लो कंटिन्यूअस शिफ्ट में चल रहे हैं, है ना, ठीक है, तो जो ओवरमैन है वो ऑफिशियल से बात कर सकता है, आगे जाके उसको बता सकता है कि ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही है, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और उसके सेफ्टी के लिए, उसके डिस्ट्रिक्ट के सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है ये जो कंटिन्यूअस शिफ्ट जो चल रहे हैं उसको मतलब एक आराम से चलाना, ठीक है। तो ये सारी जानकारी जो है अपने जो ऑफिशियल्स है उसको दे सकते हैं, ओके। आगे बढ़ेंगे, क्लॉज डी है हमारा। क्लॉज डी कहता है, लास्ट है हमारा, एट द एंड ऑफ हिज शिफ्ट records in bound page book kept for the purpose of general report in the specified format on the performance of on his duty during the shift, including anything concerning the proper working of mind and safety and discipline of person employed in his district। अब यहाँ पे लिखता है कि देखो जो ओवरमैन है, ठीक है, क्या करेगा, जो शिफ्ट के एंड में है ना एक बाउंड पेज का बुक होता है, उसमें वो जो सारे रिकॉर्ड को रखिएगा, है ना, जो जनरल रिपोर्ट एक तरीके से कह सकते हो कि जनरल रिपोर्ट का एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है कि उसने जो अपनी ड्यूटीज जो सारी शिफ्ट में निभाई हैं उसको बेसिकली इसका ब्यौरा देना, एक तरीके से लिखना, रिपोर्ट तैयार करना, जनरल रिपोर्ट कह सकते हो, जिसमें आप ये हो सकता है कि जो प्रॉपर वर्किंग है माइंड का वो सही चल रहा है कि नहीं, जो सेफ्टी है, डिसिप्लिन है पर्सन्स का, जो एम्प्लॉयड है डिस्ट्रिक्ट में, वो सब अपना काम सही से कर रहे हैं, वो सारा जो एक जनरल रिपोर्ट वो तैयार करने का काम है ओवरमैन का, ठीक है। इतना बेसिक चीज़ आपको इसमें मिला हमें जानने की, छोटा सा वीडियो था, ध्यान में से इसको देखोगे तभी समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम जो मैनेजर का देखेंगे, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर का, ठीक है। तो हमने देखा किसका, ओवरमैन का हमने सबसे पहले देखा है, ठीक है, क्लास 1 है ये, ओवरमैन का हमने सबसे पहले देखा है रेगुलेशन नंबर 47, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे मैनेजर, उसके बाद फिर माइनिंग सरदार का, ओके, मैनेजर का देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, तो वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा और एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो, और मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। अच्छा, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और रिविजिट करते रहिए, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।